नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं भैरव मेवारी अवेकन डिफेंस एकेडमी हल्द्वानी से एक बार फिर आप लोगों के बीच आज हम बात करेंगे जनपद बागेश्वर की। ठीक है, जिला सीरीज में हम जनपद बागेश्वर में, जैसा कि आप जानते हैं जनपद बागेश्वर यहाँ पूरब साइड में ये पिथौरागढ़ से घिरा हुआ है और इधर उत्तर में चमोली से घिरा हुआ है और इधर साइड से अल्मोड़ा से लगा हुआ हमारा ये 3 जनपदों से घिरा हुआ हमारे कुमाऊं मंडल का जनपद बागेश्वर, जिसकी स्थापना होती है 1997 में बागेश्वर जनपद की स्थापना होती है। ठीक है, बागेश्वर अपने आप में सबसे कम नगरीकृत वाला जनपद भी है। ठीक है, और एक प्रकार से बागेश्वर क्या है अपने आप में आंतरिक जनपद भी, यानी कि ये अन्य जनपदों से घिरा हुआ है, यानी कि ये एक प्रकार से इंटरनल डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, उसी के साथ साथ बागेश्वर की हम बात करते हैं। बागेश्वर के पूरब साइड में अगर देखें तो ये भीलेश्वर, यहाँ मैं लिखता हूँ भीलेश्वर, पूरब में इसके भीलेश्वर पर्वत है, भीलेश्वर पर्वत ये ड्रॉ कर दिया सपोज दैट। ठीक है, और पश्चिम में ये नीलेश्वर, पश्चिम में किससे नीलेश्वर, पूरब में भीलेश्वर, पश्चिम में नीलेश्वर पर्वतों से घिरा हुआ हमारा बागेश्वर जनपद है। और जिसके उत्तर में क्या है सूरजकुंड, उत्तर में क्या है इसके सूरजकुंड, और नीचे इसके साउथ में क्या है अग्निकुंड। ये जानकारी भी आपको रखनी होगी। ठीक है, अग्निकुंड से घिरा हुआ हमारे पास क्या है बागेश्वर है। बागेश्वर को भगवान शिव ने जब यहाँ विचरण किया था, है ना, तो व्याघ्र का रूप धारण करके, तो इसको बागेश्वर को व्याघ्रेश्वर, क्या व्याघ्रेश्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है व्याघ्रेश्वर भी कहा जाता है। इतना समझ में आया ना आपको। ठीक है, तो ये था एक छोटा सा बागेश्वर जनपद का एक वर्णन। आगे और देखते हैं, आइए आगे हम और देखते हैं थोड़ा बहुत बागेश्वर के बारे में। अगर बागेश्वर की हम बातें करते हैं, बागेश्वर में तहसीलें यहाँ पर जो हैं 6 तहसीलें वर्तमान में बागेश्वर में है। बागेश्वर हो गया इसमें। ठीक है, कपकोट, गरुड़, कांडा, दुगनाकरी और काफली गैर, यानी कि यहाँ पर 6 तहसीलें हैं। और इसी के साथ साथ अगर हम ब्लॉक की बात करते हैं तो बागेश्वर जनपद में जो है हमारे पास 3 ब्लॉक हैं। कितने ब्लॉक हैं 3 ब्लॉक, बागेश्वर, कपकोट और गरुड़। बात करते हैं हम विधानसभा, उत्तराखंड में टोटल 70 विधानसभा की सीटें हैं। ठीक है, उसमें से हमारे पास 2 विधानसभा सीटें जो बागेश्वर जनपद में हैं, और पहली सीट है कपकोट, दूसरी है बागेश्वर। बागेश्वर अपने आप में जो है एक रिजर्व सीट है, यानी कि SC कैटेगरी के लिए रिजर्व सीट है। उसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं लोकसभा सीट की बात करते हैं तो बागेश्वर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ हमारा जो है ये संसदीय क्षेत्र आता है, वो अल्मोड़ा लोकसभा सीट के लिए आता है, जो SC कैटेगरी के लिए क्या है रिजर्व है। वर्तमान समय में हमारे अल्मोड़ा सीट से सांसद माननीय अजय टमटा जी हैं। ठीक है, उसी के साथ साथ जिस प्रकार से नैनीताल उधम सिंह नगर की संयुक्त जो सीट है हमारे पास नैनीताल उधम सिंह नगर नाम से, यहाँ पर वर्तमान समय में सांसद अजय भट्ट जी हैं। ठीक है, तो 2 यहाँ पर विधानसभा सीटें हैं, 3 यहाँ पर ब्लॉक हैं और 6 यहाँ पर तहसील हैं। कहाँ बागेश्वर में। ठीक, उसी के साथ साथ बागेश्वर जो है सरयू और गोमती नदियों के संगम पर स्थित हमारा बागेश्वर जनपद। ठीक है, सरयू को मानसखंड यानी कि स्कंद पुराण में कुमाऊं को मानसखंड और गढ़वाल को केदारखंड कहा गया है, जिस मानसखंड में सरयू नदी को गंगा के नाम से वर्णन किया गया है और गोमती नदी को यमुना के नाम से वर्णन किया गया है। उसी के साथ साथ सरयू और गोमती के संगम पर हमारा बागेश्वर जनपद आता है, और बागेश्वर को उत्तर का वाराणसी भी कहा जाता है। ठीक है, और उसी के साथ साथ देखते हैं यहाँ के कुछ प्रमुख दर्शनीय स्थल क्या क्या हैं, यहाँ पर किस प्रकार से मंदिर, हमारा देवभूमि होने के नाते बागेश्वर अपने आप में क्या है बागनाथ का मंदिर यहाँ पर प्रमुख मंदिर है, बागनाथ का मंदिर। कौसानी है ना, कौसानी जो है पहले अल्मोड़ा में था, लेकिन बाद जनपद बनने के बाद ये हमारे पास बागेश्वर जनपद में चले गया है। कौसानी एक भारत का मिनी स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है इसको। महात्मा गांधी ने सन 1929 में जब यहाँ कौसानी विजिट किया था तो उन्हें काफ़ी अच्छा लगा, तो उन्होंने कौसानी का जो कंपेरिजन किया था वो भारत के स्विट्ज़रलैंड से किया था। कौसानी से कोसी नदी का भी उद्गम होता है, कोसी नदी जिस पर जो बहते हुए रामनगर पर आती है, जिस पर माँ गर्जा का मंदिर भी है। ठीक है, उसी के साथ बैजनाथ मंदिर हो गया, वह पिंडारी ग्लेशियर हमारे पास बागेश्वर जनपद में, कोट भ्रामरी व नंदा मंदिर, और पांडु स्थल। ऐसा बताया जाता है कि पांडु स्थल में अज्ञात वर्ष में पांडवों ने यहाँ क्या किया था प्रवास किया था, और भद्रकाली का मंदिर। तो ये प्रमुख जो चीज़ें थी ये हमारे बागेश्वर जनपद में था।
सुंदर ढूंगा आता है। सुंदर ढूंगा क्या है, एक प्रकार से ये टेल पास सुंदर ढूंगा जो दर्रा है वो कहाँ है, बागेश्वर जनपद में आता है। ठीक है, बागेश्वर जनपद की स्थापना 1997 हुई थी। तो मुझे उम्मीद है आपको मोटी मोटी जानकारी ये समझ में आई होगी। इसी के साथ साथ बागेश्वर में सुमित्रा नंदन पंत जी का भी जन्म हुआ है, इसीलिए बागेश्वर को सुमित्रा पंत जी की जन्म स्थली भी कहा जाता है। और उनके इस जन्म स्थली को वर्तमान समय में पंत विद्या के नाम से जाना जाता है। और महात्मा गांधी जी जब बागेश्वर के कौसानी विजिट किया था, इसको मिनी स्विट्जरलैंड ने कहा था 1929 में। और उनकी शिष्य सरला बहन ने और उनने यहाँ पर एक अनासक्ति आश्रम, किसकी, अनासक्ति आश्रम की भी यहाँ पर एक स्थापना की है। बागेश्वर में है वो वर्तमान में। ठीक है, और अनासक्ति योग का लेख महात्मा गांधी ने वहाँ कौसानी पर लिखा है। ठीक है, तो कुछ दिनों तक वो यहाँ पर रुके हुए थे। तो ये एक छोटी सी संक्षिप्त मैंने आज आपको जानकारी दी। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। और इसी तरीके से वीडियो को देखने के लिए और समझ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।